नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में होने वाले विकास काम के लिए 90-10 के अनुपात में धनराशि देगा। उत्तराखंड को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन केंद्र ने इसे खत्म कर दिया था। लेकिन एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र ने उत्तराखंड में होने वाले विकास के काम को रफ्तार देने का काम किया है। केंद्र से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिसको लेकर लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब जाकर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। उत्तराखंड में होने वाले विकास योजनाओं के कार्य में केंद्र 90-10 के अनुपात से धनराशि देगा। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स ग्रुप ने नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपी। नीति आयोग ने रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए इसे पीएमओ के पास भेजा था। अब वहां से भी इसे मंजूरी मिली है। बाद इसके वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य को विशेष राज्य का दर्जे में शामिल कर लिया है। केंद्र ने उत्तराखंड को दिया विशेष राज्य का तोहफा। नीति आयोग ने खत्म कर दिया था विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्रीय मदद में मिलेगा फायदा। राज्य को केंद्र से 90-10 में मिलेगी धनराशि। दर्जा खत्म होने पर राज्य को 60-40 में मिलती थी केंद्रीय मदद और योजनाओं के लिए मिलती थी 50-50 में केंद्रीय मदद। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तराखंड को हो रहा था अनुमानित 1485 करोड़ का नुकसान। केंद्र से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिसको लेकर लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब जाकर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। उत्तराखंड में होने वाले विकास योजनाओं के कार्य में केंद्र से 90-10 के अनुपात से धनराशि मिलेगी। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स ग्रुप ने नीति आयोग को रिपोर्ट भी सौंपी। नीति आयोग ने रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए इसे पीएमओ के पास भेजा। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत हिमालय के राज्य को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल कर दिया। इसके बाद उत्तराखंड को विभिन्न योजनाओं के लिए 90-10 के अनुपात में धनराशि केंद्र सरकार से मिलेगी। जबकि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद राज्य को केंद्र से कुछ योजनाओं के लिए 60-40 और कुछ योजनाओं के लिए 50-50 के तहत राशि मिलती थी। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद अब उत्तराखंड में विकास कितनी गति से चलेगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्या इसका असर जनता पर देखने को मिलेगा? जो लगातार पलायन करने के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, क्या अब ये पलायन रुक पाएगा? विकास के जो काम किए जा रहे हैं वो कितनी गति से हो पाएंगे? क्या उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद अब बेरोजगारी कम हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। इतना तय है कि जो योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली धनराशि से अच्छा काम होगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद विकास के काम में रफ्तार तो बढ़ेगी ही और साथ ही धरातल पर योजनाओं का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। केंद्र ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का तोहफा तो दे दिया, लेकिन देखना ये होगा कि अब उत्तराखंड की तस्वीर कितनी बदलती है। देखना होगा कि उत्तराखंड की आवाम को किस तरह का फायदा होगा। बड़ा सवाल इस बात का भी है कि जो 90-10 के अनुपात से धनराशि मिलेगी उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा।
अपडेट के लिए बिलाल मलिक की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने अपने फंडिंग पैटर्न को बदलते हुए उत्तराखंड को विशेष राज्य का तोहफा दिया है। इससे पहले नीति आयोग ने हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद ये मुद्दा राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की पुरजोर वकालत की और इसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने अपने फंडिंग पैटर्न को बदलते हुए उत्तराखंड को विशेष राज्य का तोहफा दिया है। इससे पहले नीति आयोग ने हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद से ये मुद्दा राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बना था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की पुरजोर वकालत की। इसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उत्तराखंड के कई मुद्दों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक नीति आयोग की सिफारिश से भले ही उत्तराखंड की करों के रूप में हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% हो गई है, मगर विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से राज्य को नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स ग्रुप ने नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपी। नीति आयोग ने रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए इसे पीएमओ के पास भेज दिया। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत हिमालय के राज्य को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल कर लिया, जिसके बाद उत्तराखंड को विभिन्न योजनाओं के लिए 90:10 की राशि में धनराशि केंद्र सरकार से मिलेगी, जबकि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से राज्य को केंद्र से कुछ योजनाओं के लिए 60:40 और कुछ योजनाओं के लिए 50:50 के तहत राशि मिलती थी। मोदी जी ने एक बार फिर ये शो कर दिया कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तराखंड के प्रबल समर्थक थे, पक्षधर थे, उसी तरह मोदी जी की भी टॉप प्रायोरिटी में उत्तराखंड है। मैं मोदी जी को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के एक आंदोलनकारी होने के नाते हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, हार्दिक बधाई दे रहा हूं, हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं। काफी एक करारा झटका है कांग्रेस के लिए। अच्छा, लंबे समय से मांग चल रही थी, तो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। मैं समझता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। बहुत हद तक हम इसकी उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा। केंद्र ने हिमालयी राज्यों की मांग को मानते हुए इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस तरह विकास काम कर पाती है। आशमा ज़बी, टीवी 100 देहरादून। इसी बीच रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप जुड़ रहिए हमारे साथ।